चलिए तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है प्रश्न नंबर 6 से, जो कि आपकी प्रश्नावली जो है 10.1 चल रही है। इसके पिछले वाले जो है कि वीडियो में हम लोग 1 से जो है 5 तक के प्रश्नों को कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे 6 से जो है कि लेकर के 10 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएंगे और आप जो है स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। देखिए 6वां क्वेश्चन है कि रेगुलर फाल्सी विधि का 2 बार प्रयोग करके जो है कि x³ - 5 x - 7 = 0 का मूल 2 तथा 3 के बीच ज्ञात करें। देखिए मूल निकालना है 2 तथा 3 के बीच। देखिए पहले तो ये fx बराबर जो मान दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। fx बराबर जो आपका समीकरण दिया हुआ है x³ - 5x और -7, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। और इसमें मूल दे रखा है कि a बराबर आपको जो है कि 2 रखना है और b बराबर क्या रखना है 3। ये 2 मूलों पर आपको निकालना है कि एक a का मान जो है एक बार 2 जो है कि 2 रखेंगे और एक बार a का मान क्या रखेंगे 3। इन्हीं के बीच जो है कि आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग fx को निकाल लें। तो fx को निकालेंगे तो यह हो जाएगा f2 = हो जाएगा 2 का पावर 3 माइनस 5 × 2 -7 = 2 दूनी के 4 दूनी के हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 10 माइनस 7 = हो जाएगा 8 माइनस हो जाएगा ये 17 = देखिए यहाँ पर 17 में से 8 घटेगा आपका हो जाएगा -9। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा सेकेंड आपका बन जाएगा। देखिए जो -9 है ये छोटा है किससे 0 से, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि कभी भी हम लोग जो है कि रेगुलर फाल्सी विधि अपनाते हैं तो एक मान छोटा होना चाहिए 0 से, एक मान बड़ा होना चाहिए और उन दोनों का गुणनफल जो है कि 0 से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो अब हम लोग लेते हैं 3 पे। किस पे निकालेंगे हम लोग 3 पे। तो चलिए f3 पे हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं f3 = हो जाएगा 3 का पावर 3 माइनस 5x x का मान क्या रखेंगे 3 - 7, ये हो जाएगा 3 3 के 9 3 27 माइनस हो जाएगा 15 माइनस 7 बराबर ये हो जाएगा 27 माइनस ये हो जाएगा आपका 22 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये हो जाएगा ग्रेटर देन कितना 0। जो आपका 5 प्राप्त हुआ है ये जो है 0 से आपका क्या है बड़ा है। तो 0 से अब बड़ा है तो हम लोग लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि चूंकि ग्रेटर देन, देखिए एक स्मॉलर देन है एक ग्रेटर देन, तो पहले स्मॉलर देन को लिखा जाता है f2 × f3 का जो मान आया है गुणा यदि करते हैं इनका तो हमेशा ये 0 से क्या होना चाहिए छोटा होता है। तो a बराबर हम लोग को मिला है 2 और b बराबर क्या मिला है 3। इसी पे हमको निकालना है रेगुलर फाल्सी विधि से, ठीक ना। अतः मूल कहाँ से होगा, अतः मूल जो है 2 तथा 3 के बीच होगा, 3 के बीच होगा, इसी के बीच कह रहा था निकालने के लिए। अतः मूल 2 तथा किसके बीच होगा 3 के बीच होगा। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए मूल का प्रथम लगभग मान जो होता है आपका x1 होता है। देखिए ये कौन सी विधि है, रेगुलर फाल्सी विधि आपकी है। तो रेगुलर फाल्सी विधि में जो है कि हम लोग करते क्या है कि रेगुलर फाल्सी विधि में सूत्र क्या बनता है, पहले तो हम सूत्र आपको लिख देते हैं यहाँ पे कि रेगुलर फाल्सी विधि का जो सूत्र होता है x1 = होता है a फलन b का चाहिए माइनस b फलन a का चाहिए और बाटा में आपका होता है फलन b और यह हो जाएगा फलन a का मान, यानी कि fa का मान और fb का मान चाहिए यहाँ पे। अब हम लोग फटाफट यहाँ से मान रखते हैं। ये तो सूत्र हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी पढ़े हैं। a का मान क्या है 2 और b का मान क्या है 3 माइनस b का मान क्या है आपका 3 है और a का मान क्या है 2 बटा में f3 का मान चाहिए और माइनस fb यानी कि f2 का मान यहाँ पे चाहिए। तो x2 = हो जाएगा 2 × f3 का मान क्या है, देखिए f3 का मान है 5 माइनस 3 × f2 का मान क्या है -9, तो यहाँ पर हो जाएगा -9 अपान f3 का मान क्या है, f3 का मान है 5 और माइनस f2 का मान क्या है, देखिए f2 का मान है -9, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा x2 = हो जाएगा 5 दूनी के हो जाएगा 10 माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस 3 × 27 बटा में 9 और 5 हो जाएगा क्या 14। तो यहाँ से x2 = हो जाएगा, जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा टोटल 37 बटा में क्या हो गया 14।
देखिए हमको कह रहा है कि 2 बार प्रयोग करना है। कितना बार प्रयोग करना है? 2 बार। तो हम लोग जो है कि 2 बार यहाँ पे प्रयोग करके हम लोग मान निकालेंगे इसका। तो ये पहली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है 37 बटा में आ गया, यानी x2 का मान आ गया 37 बटा में जो है कि 14। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब पुनः हम लोग क्या निकालेंगे? पुनः जो है ये जो x2 का मान है, जो हम लोग x2 का मान निकालते हैं, सॉरी x1 का जो मान निकला हुआ, x2 नहीं है, x1 है भाई, x1। और ये भी क्या है? x1। ये भी क्या है? x1। तो हमको कई बार प्रयोग करना है? 2 बार प्रयोग करना है। तो ये एक बार हम लोग निकल गया, प्रथम मान हम लोग का एक बार निकल गया है। दूसरा मान हम लोग को निकालने के लिए हम लोग क्या करना है कि यही x1 का मान जो है पहले हम लोग को समीकरण नंबर 1 में रखना है, ताकि वो फलन का मान प्राप्त हो, क्योंकि हमको फलन का भी मान निकालना है। तो x1 का मान हम लोग इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और देखेंगे जो भी वैल्यू फाइंड हो रही है, यानी प्राप्त जो भी वैल्यू हो रहा है, क्या 0 से छोटा आ रहा है या 0 से बड़ा। इसके बाद जो है कि x2 का मान निकलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा f 37 बटा में आपका क्या हो जाएगा? 14 इजिकल टू x का मान हो जाएगा 37 बटा में 14 का क्यू माइनस 5 गुणे यह हो जाएगा 37 बटा में 14 और माइनस हो जाएगा 7। तो f हो जाएगा 37 बटा में 14 इजिकल टू, इसका क्यू यदि आप करते हैं तो हमने जो है कि इसको सॉल्व करके रखा हुआ है भाई। तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा मान आपका आया हुआ है, तो मैं लिख दिया 50 आया हुआ है हम लोग का 56, यानी कि 50 6 5 3 बटा में। यदि 14 का क्यू करेंगे तो आप कैलकुलेटर से कर लेंगे 27 44। यदि आप जो है कि मोबाइल से नहीं करते हैं या कैलकुलेटर से नहीं करते हैं, तो यदि आप जो है कि कॉपी पे करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यह हो जाएगा 185 बटा में क्या हो जाएगा? 14 माइनस क्या हो जाएगा? 7। अगर हम लोग टोटल इसको हम लोग डिवाइड दें, तो डिवाइड देने के बाद आ रहा है यहाँ पे 18 हमने भाई रखा हुआ है करके 18.4595 4595 4595 माइनस इसका हम लोग भाग देंगे तो ये आएगा 13 आपका आएगा 2143 आ जाएगा, माइनस कितना है? 7। तो यहाँ से हो जाएगा f 37 बटा में 14 का जो वैल्यू आया है टोटल, यदि हम लोग जोड़, देखो इसको जोड़ कर यदि घटा दे तो टोटल हम लोग का मान आ रहा है। चलिए मैं लिख लेता हूँ, लिखा हूँ, ये हो जाएगा 45 95 माइनस ये हो जाएगा 7 3 20, यानी कि 20 आपका हो जाएगा 2143, यही होगा ना, 20.2143। और f जो है कि आपका 37 बटा में 14 का जो मान है टोटल अब घटा देंगे तो हो जाएगा हम लोग का माइनस 1 पॉइंट आ रहा है 7548, इतना आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है स्मॉलर देन है किससे? 0 से, यानी कि 0 से क्या है? छोटा है। और आपको पता होगा कि कभी भी यदि ये प्रथम मान निकला हुआ है या द्वितीय मान निकलता है तो एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए, एक वैल्यू बड़ी। तो ये छोटा वाला मान आपका ये हो जाएगा। अब देखेंगे इसके पहले बड़ा मान कौन था? बड़ा मान कौन था? ये। तो एक वैल्यू हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि चूँकि छोटा वाला मान कौन है? f 37 बटा में क्या 14 इंटू f किस पे निकला था? f3 स्मॉलर देन क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर a का काम करेगा 37 बटा में 14 और b का काम कितना करेगा? आपका 3। और मैं देख लूँ यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए भाई दिख रहा है, कोई बात नहीं है। 37 बटा में 14 ये आपको दिख रहा है, ठीक ना। तो ए बी का मान निकल गया। अब द्वितीय लगभग मान हमको निकालना है। क्या निकालना है? द्वितीय लगभग मान, यानी कि ये जो आपका रैप्सन नियम रेगुलर फाल्सी जो भी विधि चल रही थी, ये 2 बार प्रयोग करना था। तो अब x2 यानी कि मूल का प्रथम द्वितीय लगभग मान लिखेंगे, मूल का द्वितीय लगभग मान। तो यहाँ से हो जाएगा x2 इजिकल टू हो जाएगा, a होता है तो a का मान है 37 बटा में 14 है, और f b का मान है 3 चाहिए, माइनस a का मान चाहिए तो a का मान है 37 बटा में यहाँ b का मान चाहिए, b हो जाएगा 3। इसके बाद fa चाहिए तो fa क्या है? नहीं, fb चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा
एफ ए चाहिए तो यह हो जाएगा 37/14। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इसी सूत्र पर रखा जाए ए का मान और बी जो है एफ बी का मान चाहिए, यानी कि बी का मान क्या है 3, तो यही ए का मान, बी का मान, ए का मान, बी का मान और ए का मान बटा में ये आपका हो जाएगा F3 और -3 माइनस हो जाएगा F 37/14। तो यहाँ से x2 = हो जाएगा, टोटल मान रख देंगे तो 37/14 है ना, तो यदि 37/14 को हम लोग डिवाइड करें तो ये टोटल हमका हो जाएगा 2.6428 2.6428 गुणे F3 का मान कितना है 5, तो 5 रख देंगे, -3 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू आया हुआ है, इसका वैल्यू यहाँ पर है तो यह हो जाएगा -1.7548 डिवाइड बाई F3 का मान क्या है 5 माइनस, इसके बाद F 37/14 का मान ये है, माइनस कहाँ गया, माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा 1.7548। तो यहाँ से x2 = हो जाएगा, जब इसका गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद आएगा 13.214 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, इनका जब गुणा करेंगे तो ये आपका आ रहा है 5.2644 बटा में यह हो जाएगा 6.7548। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा और इसके बाद हम लोग इसको जोड़ देंगे तो x2 = हो जाएगा, जोड़ने के बाद टोटल मान आ रहा है 18.47, इसके बाद है 84 बटा में 6.7548 x2 = हो जाएगा। जब हम लोग इसको डिवाइड किए हैं तो डिवाइड करने के बाद आ रहा है 2.73559 या ये हम लोग इसको लिख सकते हैं x2 = 2.735। ये आपका पांचवा जो स्थान है 5 से दिखे तो इसमें जुड़ जाएगा इतना, यानी कि x2 2 बार कर रहा था तो x2 का जो मान प्राप्त हुआ है ये आपका हुआ है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। देखिए ये जो है हम लोग बेसिक चीज़ें भी पढ़े हैं भाई इसका, तो उस तरह से आप कर सकते हैं, कहीं देख लीजिएगा अगर डिवाइड करने में या हमसे कहीं मल्टीप्लाई करने में कहीं गलत ना हो। ठीक है, इसमें आपको इतना गुणा भाग करना होता है ना कि गलती हो जाएगा, एग्जाम में तो पक्का ही गलती हो जाएगा यदि कैलकुलेटर यदि आपको नहीं मिलता है तो शायद मुझे लगता है कि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर मिलता होगा, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरह से यहाँ पे किया गया था। देखिए बेसिक कंसेप्ट यदि आप पढ़े होंगे ना तो आसानी से समझ गए होंगे, या यदि इसके पिछले वाले भी वीडियो को देखे होंगे तो इसमें भी आपको समझाया गया है, क्योंकि वो भी इसमें भी सवाल जो है आपका यही चल रहा था, यानी कि जो चीज़ें इसमें पूछा है रेगुलर फाल्सी विधि से उसमें भी यही चल रहा था रेगुलर फाल्सी विधि का। ठीक ना, पिछले वाले में भी वीडियो में चला था, या बेसिक कंसेप्ट पढ़े होंगे तो भी आपको पता चल गया होगा किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न नंबर 6 को, हम लोग लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 7। और प्रश्न नंबर जो 7 आपका चलेगा ये है न्यूटन रैप्सन विधि, और न्यूटन रैप्सन जो है कि विधि आप लोग पढ़े ही होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिए 7वां जो आपका सवाल है, 7वां सवाल बहुत ही आसान है। 7वां, 8वां और 9वां दोनों आपके सेम टाइप के सवाल हैं, और दोनों तीनों जो है सेम टाइप के सवाल हैं, और तीनों का जो है कि बेस एक ही चलेगा, तीनों का जो है कि बेस आपका एक ही चलेगा, फटाक से आप लोग कर सकते हैं, तीनों में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 करें न्यूटन रैप्सन विधि से एक बार प्रयोग करके, एक बार आपको प्रयोग करना है, और कह रहे इस समीकरण भी दिया गया है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। तो मान लेंगे कि माना जो समीकरण f(x) है ये बराबर दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है x³ x का क्यूब माइनस 5x माइनस क्या है 7, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए ये +7 है, सॉरी प्लस जो है आपका है 3x और माइनस जो है आपका 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये करें मूल जो है ना एक के जो है कि निकट ज्ञात करें, किसके निकट निकालना है, एक के निकट निकालना है। देखिए जब एक के निकट निकालना है तो किस तरह से आप करोगे, देखो वही तरीका हम लोग सेम अपनाएंगे, एक के निकट जब कह रहा है तो वही तरीका हम लोग सेम अपनाएंगे, जितने के निकट कहेगा उसी को वैल्यू जो है कि हम वही वैल्यू जो है कि हम लोग रखेंगे। तो न्यूटन रैप्सन नियम में क्या होता है कि हमको x0 पता करना होता है, और x0 पता करने का मतलब यह होता है कि x0
का वैल्यू वही होगा जो जीरो के निकटतम होगा, जो जीरो के अधिकांश तौर से निकटतम होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूटन रैप्सन नियम में जो है कि आपका अवकलन भी होता है, तो यहाँ पर हम इसका अवकलन भी कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, इजिकल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब देखिए एक के जब निकटतम कह रहा है तो यहाँ पर दिया लेंगे हम लोग कि x नॉट इजिकल टू कितना लेंगे 1 पर। कहाँ से आया है भाई, प्रश्न से। कहाँ से लेंगे हम लोग, प्रश्न से, प्रश्न से, यानी कि प्रश्न से हम लोग इसको लिए हैं x नॉट इजिकल टू 1, क्योंकि एक के करीब निकालना है, क्योंकि एक के हम लोग को करीब निकालना है। ठीक है, या ऐसे भी जांच कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि जीरो रख करके जांच कर सकते हैं, या प्रश्न में जो दिया है भाई वही लेकर चलेंगे। x नॉट इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x नॉट इजिकल टू 0 से यहाँ पर हम लोग लेंगे, ठीक ना, x नॉट इजिकल टू 0 से, ये आपका प्रश्न से हो गया। अब देखिए हर एक का मान निकालें, f, ये जो x नॉट 1 है पहले fx का मान निकालेंगे, तो f1 का पहले मान निकालेंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 7 इजिकल टू 1 प्लस 3 माइनस 7 इजिकल टू हो जाएगा 3 1 4, यानी कि 4 माइनस 7 इजिकल टू हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये आपका -3 हो गया, क्योंकि स्मॉलर देन ग्रेटर देन तो अब तो देखना ही नहीं है, क्योंकि 1 के करीब ही भाई हम लोग को मान निकालना है। तो x नॉट इजिकल टू 1 आप लेंगे, तो यहाँ से फिर f डैश 1 निकाल लो, तो यहाँ से हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 3 है 3, 3 प्लस 3 इजिकल टू हो जाएगा 6। तो देखिए f1 का मान और f डैश का मान आसानी से निकल गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यूटन रैप्सन सूत्र से। अब क्या लिखेंगे, न्यूटन रैप्सन सूत्र से। ठीक है, न्यूटन रैप्सन सूत्र से हम निकालेंगे, तो x1 इजिकल टू हो जाता है सूत्र की x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट बटा में आपका होता है f डैश एक्स नॉट। ठीक है, अब देखिए अगर एक के निकटतम नहीं कहता, केवल कहता है कि न्यूटन रैप्सन विधि से निकालिए, तो यहाँ पर हम लोग 0 रख कर जाँच करते, 1 रख कर जाँच करते, 2 रख कर जाँच करते, 3 रख कर जाँच करते, इस fx में रख करके जाँच करते हो, देखते कि कौन सा वैल्यू जो है 0 के निकटतम पहुँच रहा है, वो जो है कि आपके एक्स नॉट का मान होता है। लेकिन इसमें करेंगे 1 के करीब, यानी कि 1 के जो है कि निकटतम ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ पर एक्स नॉट का मान 1 काम करेगा, बस इस पर रख करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x1 इजिकल टू एक्स नॉट का मान क्या है 1 माइनस एफ एक्स नॉट का मान 1 f डैश 1। तो यहाँ से x1 इजिकल टू हो जाएगा 1 माइनस x1 का मान f1 का मान कितना है -3 है, तो -1 प्लस 3 अपान f डैश 1 का मान क्या है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, तो यह हो जाएगा आपका 2 एकम 2 1 3, 3 बटा में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से x1 इजिकल टू हो जाएगा, भाग देंगे तो यह हो जाएगा 1 पॉइंट, जब यहाँ से हम लोग भाग दे देंगे गलत हो रहा है क्या, तो भाग देंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना 1.5। सही है भाई, हम कहीं गलत हो रहा है 1.5, ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, क्योंकि 1 के करीब है 1.5, 1 के करीब है कि नहीं है 1 के करीब है, और क्योंकि 1.5 है तो यहाँ पर लगभग मान हो जाएगा आपका 1.5। तो 1 के निकटतम मान लगभग कह रहा था, तो 1.5 जो है 1 के निकटतम आएगा। अगर 1.6 हो जाएगा तो वो आपका 2 के निकटतम चला जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको निकालना था। देख रहे हैं बहुत ही आसान सवाल है। इसी तरह से आपको करना है, प्रश्न नंबर जो है कि आपको 8 को भी करना है और 9 को भी, सभी का लगभग यही मान। देखिए अगर आपसे कह दे कि प्रारंभिक लगभग मान यदि दे दे तो वह भी x नॉट का ही मान होता है। यदि प्रश्न में देखिए तीनों जो प्रश्न चलेंगे 7वां 8वां 9वां, ये दोनों अलग अलग टाइप के हैं, और इस तरह से कंडीशन आपको कभी भी सवाल में आएगा तो इसी तरह से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि अगर ये कहता कि 2 के लगभग 2 के निकटतम मान निकालिए, तो यह x नॉट का मान 2 आप रख करके निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलते हैं। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए जो इसका दूसरा सवाल चलेगा ना, इसका जो आपका दूसरा सवाल चलेगा, यानी कि जो प्रश्न नंबर आपका 8 चलेगा, कह रहे कि न्यूटन रैप्सन विधि से एक बार प्रयोग करके। देखिए इसमें भी 7वें में भी एक बार प्रयोग करना था, और यहाँ पर भी आपको एक ही बार प्रयोग करना है, ठीक ना। अगर एक बार प्रयोग नहीं भी करना होगा तो आपको जो एक बार प्रयोग करेंगे
वही आपका फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि कुछ कंडीशन इसमें ये देगा कि आपका लगभग प्रारंभिक लगभग मान दे देगा। तो देखिए आपका 9वां सवाल थोड़ा अलग है, तो इसी तरह से वो भी हल होगा। तो 2 के निकटतम उसका भी आपको मान दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, केवल जो है कि मान जो दिया है हम लोग वही रखते हैं। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे 8वें नंबर पे। तो प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस जो है आपका 13 दिया है। तो एक्स स्क्वायर का जो है करेंगे अवकलन तो 2x बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए प्रश्न कह रहा है ना कि इसका जो है कि मूल ज्ञात करें, जबकि इसका प्रारंभिक लगभग मान 3.7 है। तो जो प्रारंभिक लगभग मान दे देगा तो वो भी जो है कि f0 का मान होता है। तो इसका मान है प्रारंभिक लगभग मान दिया हुआ है 3.5 दे रखा है, यही ना दिया हुआ है। और इसको हम लोग यदि बदलना चाहें, यदि इसको बदलना चाहें तो ये टोटल आप बदलेंगे, तो बदलने के बाद हम लोग का वैल्यू हो जा रहा था 7/2। क्या हो जा रहा था 7/2। पॉइंट में यदि बदलेंगे तो ऐसे बदल सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.5 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे। ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 35/10। कटा देंगे तो 5 दूनी के 10, 5 सते 35, यानी कि 7/में क्या हो जाएगा 2। तो x0 का मान हो गया 7/2। और ये किससे लिया गया है, प्रश्न से, प्रश्न से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फटाक से अब हल करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न जब लिया गया है तो ये 7/2, अब हम लोग निकाल लेंगे इसका 7/2 का मान। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए 7/2 रख करके इसमें पहले निकालेंगे तो यह हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर माइनस 13, 7 49 में हो जाएगा 4 माइनस 13। तो यह हो जाएगा 49 माइनस 4 3 12 को 2 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 बटा में क्या हो जाएगा 4। अब 49 में से 52 घटेगा, 3 में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 3/4 यहाँ पर ये वैल्यू हम लोगों को मिल गया 3/4, और वो भी हो जाएगा माइनस में क्योंकि 52 है। f'1 पे निकालेंगे तो 2 × 1 = हो जाएगा 2, ठीक है। सभी मान पता चल गया। तो बस इसमें हम लोगों को क्या करना है, रख करके बस निकाल देना है। देखिए तो x0 का मान क्या है, x0 का मान है आपका 3.5 भी रख सकते हैं, या एक ही बार 7/2 रख सकते हैं, माइनस f 7/2 बटा में f' और 7/2। यह हो जाएगा 7/2 माइनस 7/2। f 7/2 का मान कितना है, माइनस, यानी कि यह हो जाएगा प्लस 3/4 बटा में f'1 का मान क्या है 2। तो अब यहाँ से हो जाएगा x1 = हो जाएगा 7/2 प्लस 4 दूनी को हो जाएगा 8, यानी कि 3/8। अगर x1 = एलसीएम लेकर निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, 4 सते 28 प्लस 3, 8 3 11, यानी कि 31 में कितना हो जाएगा 8 = जब 8 से हम लोग 31 में भाग देंगे ना, ये कुछ मिस्टेक हो रहा है, रुक जाओ भाई। f'1 का मान 2 है, हम लोग से गलत कहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग का आया हुआ है 7। ओहो, यहाँ पर मिस्टेक है ना, 7/2 पे मान निकालना था ना, तो यह हो जाएगा 7/2, 2 से 2 कटा, आपका केवल बन गया 7। हम भी कहीं गलत क्यों हो रहा है 7। तो 7 चौके हो कितना हो जाएगा 28, तब तो एलसीएम 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28, 2 2 चौके 14, 14 से 7 में गुणा करेंगे तो आपको 14 से 7 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 98 प्लस 3, यह हो जाएगा 101 बटा में आपका कितना हो जाएगा 28। अगर हम लोग 28 से 101 को डिवाइड कर दें तो यह हो जाएगा 3 यह हो जाएगा 3.607 और ये हो जाएगा 1, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.607। देखिए ये आपका जो है कि फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। ये जो है आपका फाइनल आंसर आया हुआ है। तो इस तरह से आपको करना है। देखिए तीनों सवाल 3 तरह से आपसे पूछा हुआ है। एक तो 7वां नंबर ये था कि लगभग 1 के निकटतम मान ज्ञात करना था, तो x0 का मान 1 रह करके आसानी से हम लोग निकाल ले उस तरह से। और यहाँ पर दे रखा था कि यदि प्रारंभिक लगभग मान दिया हुआ था, वह भी x0 का ही मान काम करेगा।
अगर आपसे कह दे मूल का प्रारंभिक लगभग मान कह दे तो वो भी एक्स नॉट ए का मान आपका होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं भी गुणा भाग में गलत हो तो आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 9वां नंबर, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है। तो प्रश्न नंबर 9 भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेम ऐसे ही निकालना है। तो मैं इसको इतना रहने देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग का वही रहेगा। फिर ये चीज़ें हम लोग की वही रहेंगी, एक्स नॉट भी बदल सकता है, ठीक है। देखिए ठीक है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इसके बाद है -4। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x -4 इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद एफ डैश का अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा। एक्स नॉट का मान क्या है, कह रहे हैं कि मूल का प्रारंभिक लगभग मान 2 2 है। यहाँ पर एक्स नॉट का मान जो है 2, ये कहाँ से लिया गया है, प्रश्न से। तो अब देखिए f2 पे मान निकाल लीजिए fx का, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, -2 का क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 × 2 -4, ये हो जाएगा 8 - 4 प्लस 8 - 4, 8 8 यह हो जाएगा कितना। और टोटल इसको हल करेंगे तो एक ही बार मैं लिख दे रहा हूँ। टोटल ये हल करने के बाद हम लोग का आ जाएगा, आ रहा है 8, ठीक है। 8 8 16, 4 4 8, 16 में से 8 घटेगा 8। एफ डैश 2 अब निकालिए अवकलन से, 3 2 का स्क्वायर -2 × 2 प्लस 4, 2 दूनी के 4 3 हो जाएगा 12, -2 दूनी के 4 प्लस 4, 4 से 4 काटा इजिकल टू कितना हो जाएगा 12। देखिए सब कुछ मान हम लोग को निकल गया है, बस हम लोग को मान रख करके हल कर देना है। तो अब देखिए प्रथम लग न्यूटन रेफसन सूत्र से प्रथम लगभग मान हो जाएगा x1 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा x1 = x0 2 माइनस f2 f डैश 2, x1 = 2 माइनस f2 का मान क्या है 8, f डैश 2 का मान क्या है 12, 4 3 12, x1 = 2 माइनस 2/3, तो x1 = हो जाएगा 2 3 6, 6 - 2/3, और ये हो जाएगा 4/3, यानी कि 1 पॉइंट ये हो जाएगा 3333, या हम लोग 2 स्थान तक ले सकते हैं 1.33, ये फाइनल आंसर। यानी कि x1 का जो मान है ये आपका हो जाएगा 1.33, ये जो है 2 का कितना है 2, यानी कि ये जो है आपका मान है प्रारंभिक लगभग मान 2 है। तो आपका न्यूटन रेफसन विधि का प्रयोग करके जो है कि आपको इतना फाइंड करना था। अगर यही चीज़ देखिए, अगर यही प्रारंभिक लगभग मान 2 नहीं देता ना, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ तक जाना पड़ता जब तक कि आपका दशमलव के 2 स्थान तक नहीं मिल जाता। तो एक बार हम निकाल दिए, फिर x2 का मान निकालना पड़ता आपको, ठीक है। और x1 और x2 का मान जो है यहाँ पर 2 स्थान तक यदि बराबर होता तब हम लोग का आंसर वो फाइनल हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक लगभग मान दे दिया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आकर के स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है फाइनल आंसर आ गया। तो ये प्रश्न नंबर 9 का था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको लेकर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 11 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ और प्रश्न नंबर 11 से हम लोग लेकर चलेंगे अगले वीडियो में। सेम चीज़ें आपकी वही हैं, न्यूटन रेफसन विधि से जो है कि इसमें भी फाइंड करना है आपको मान। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें वैल्यू पता रहेगा। तो हम लोग थोड़ा सभी को हटा देते हैं, क्योंकि भाई इसमें वर्ग भी करना पड़ेगा, क्योंकि वर्गमूल में भी है और जो दूसरा सवाल है आपका घनमूल में। तो प्रश्न नंबर 10 में जो है कि 2 सवाल आपके हैं, एक वर्गमूल टाइप का है और दूसरा जो है आपका घनमूल टाइप का है। दोनों को हम लोग देखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ भी जाएगा।
देखिए प्रश्न नंबर 10वां की बात करें, प्रश्न नंबर 10 का पहला देखिए, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न दिया है ना कि कह रहे कि न्यूटन रेफसन विधि का प्रयोग कीजिए। नंबर 1 पूछ रखा है ना कि पहला सवाल दिया है कि करणी में जो है कि आपका 29 3 अंक तक मान ज्ञात करें, यानी करणी में जो 29 है, करणी में कितना है 29, यानी x बराबर हम लोग मानेंगे इनको कि करणी में 29 मानेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे। हम लोग को जो भी न्यूटन रेफसन विधि से निकालना है मान, तो हमको दशमलव के 3 स्थान तक जाना है। यदि हम लोग फर्स्ट बार यानी कि x1 का यदि मान निकालते हैं, न्यूटन रेफसन विधि से प्रथम मान निकालते हैं x1 का मान, यदि 2 अंक तक आता है तो हम लोग अगले स्टेप में चलेंगे, क्योंकि 3 अंक तक हम लोगों को निकालना है यहाँ पे। चलिए तो हम लोग पहले ये मान दिया है तो मान x बराबर कर लेते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा x का स्क्वायर इजिकल टू करणी का स्क्वायर करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा 29, और जब इसको इधर करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 29, ठीक है, बराबर 0। अब इसको हम लोग मान लेंगे फलन के हिसाब से, यानी कि fx इजिकल टू हम लोग मानेंगे x स्क्वायर माइनस 29। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा? सेकेंड। और न्यूटन रेफसन विधि में आपको अवकलन भी आता है, तो इसका हम लोग अवकलन भी कर लेंगे, तो f डैश x इजिकल टू हो जाएगा 2x, 29 का अवकलन 0, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मान पुट करेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन। अब हमको ये देखना है कि कौन सा वैल्यू जो है शून्य के करीब पहुंच रही है, तो वो जो है हम लोग रख करके मान यहाँ पे पता करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए शून्य के करीब जैसे इसमें हम लोग निकालेंगे ना, तो ये 29 है। 29 का मतलब यह हुआ कि शून्य के यदि करीब जाना है तो बहुत बड़ा मान रखना पड़े, स्क्वायर भी है और ये 29 है। तो हम लोग पहले रखते हैं क्या जानते हैं, 0 रखेंगे तो अब तो माइनस 29 हो जाएगा 0 पर, तो बहुत ये कम आपका है 0 से। तो एक ही बार हम लोग थोड़ा मान बढ़ाकर ऐसा रखें कि इसके करीब पहुँचे, 0 के करीब पहुँचे। जैसे मान लीजिए हम लोग शुरू करते हैं 4 से, ठीक है, तो 4 चौके 16 और 29 में से आप 16 घटाओगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो चलो पहले 4 पे जांच कर लेते हैं, माइनस 29 हो जाएगा, 29 ये हो जाएगा 16 माइनस 29, तो ये आपका 9 में से 6 घटेगा 3 और ये हो जाएगा 1 13, माइनस 13 जो कि 0 से एच का है, छोटा है, ये बहुत छोटा है, बहुत कम है, बहुत जो है कि दूर है 0 से माइनस में। अब F5 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 5 25 और ये हो जाएगा 29 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 5 25 और माइनस 29, तो ये कितना हो जाएगा -4, जो कि ये भी 0 से छोटा है। तो 0 के करीब लगभग पहुंचा, -4 बन गया। अब देखते हैं, हो सकता है हम 6 रखें तो हो सकता है 0 के और करीब पहुंच जाए। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 29, 6 6 के 36 माइनस 29 इजिकल टू, अब ये हो जाएगा कितना 7, तो ग्रेटर देन आपका आ गया। देखिए हम लोग तब तक इसका मान रख करके निकालते रहते हैं जब तक कि हम लोग को जो है कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ना मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए एक वैल्यू ग्रेटर देन में मिल चुकी है, एक स्मॉलर देन मिली है, एक ग्रेटर देन में मिला है, और स्मॉलर और ग्रेटर देन में मिला है। तो अब हमको ये देखना है क्या है, इनका गुणा करने के बाद f स्मॉलर देन वाला मान 5 और इंटू f ग्रेटर देन वाला मान 6 का क्या गुणा करेंगे तो 0 से छोटा आएगा, ठीक है, आएगा ना। तथा कौन 0 के करीब है, यहाँ पे 0 से छोटा आएगा, ठीक है, लेकिन आप x0 का मान वही रखेंगे जो 0 के अधिकांश तौर से करीब होगा, भले ही ग्रेटर देन में हो या आपका स्मॉलर देन में। तो हमको ये देखना है कि 0 के करीब ज़्यादा कौन है। 7 तो 0 से दूर है, -4 0 से करीब है थोड़ा, और 13 तो 0 से बहुत दूर है, तो यानी कि ये वाला जो मान है 0 से थोड़ा करीब है। तो f किसने पर 5 का मान 0 के करीब है, 0 के करीब है या 0 के ज़्यादा करीब है, ऐसे लिख सकते हैं, जो 0 के ज़्यादा करीब है या 0 के ज़्यादा पास है, ऐसे उल्टा लिख दे, 0 के करीब है, चलो ये ऐसे लिखा गया है, 0 के करीब है, यानी कि 0 के ज़्यादा पास, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। तो हम अपने भाषा में लिख देते हैं, यहाँ पे ये 5 का मान 0 के ज़्यादा करीब है या 0 के ज़्यादा पास है, ठीक है। तब यहाँ से x0 का मान क्या हो जाएगा, तब x0 का मान आपका कितना हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो निकाल सकते हैं न्यूटन रेफसन सूत्र से,
न्यूटन रैप्सन सूत्र से तो x1 इजिकल टू हो जाएगा न्यूटन रैप्सन सूत्र से x1 इजिकल टू आपका बन जाएगा x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट बटा में एफ डैश एक्स नॉट। चलिए फटाक से यहाँ पे रख करके मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो x1 इजिकल टू हो जाएगा x नॉट का मान क्या है 5 माइनस एफ नॉट एफ जो है 5 ये हो जाएगा बटा में एफ डैश 5। तो इधर हम लोग निकालते हैं। तो x1 इजिकल टू हो जाएगा 5 माइनस एफ 5 का मान कितना आया हुआ है -4। तो -4 रखेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +4 अपान एफ डैश 5। अब ये मान जो है अवकलन में समाकलन में रखना ये है ना। तो एफ डैश जो है 5 का मान रख करके निकाल लेंगे तो 2 गुणे 5 यानी कि यह कितना हो जाएगा 10। तो 10 आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे 10। तो 2 दूनी का 4 2 5 10 तो 5 5 25 25 2 कितना हो जाएगा 27 बटा में कितना 5 27 बटा में आपका हो जाएगा 5। तो जब 27 बटा में 5 हुआ तो एक ही बार हमने डिवाइड करके रखा। 27 बटा में 5 जब हुआ तो ये आपका हो जाएगा 5.4 5 कितना हो गया 4 यानी कि x1 का जो मान है 5.4 आया। लेकिन ये जो x1 का मान है 5.4 आया हुआ ये दशमलव के एक ही स्थान तक है। लेकिन आपसे कह रहा है कि दशमलव के 3 स्थान तक जाइएगा। दशमलव कितने स्थान तक दशमलव के 3 स्थान तक आपको जाना है। तब तो हम लोग को और आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए x2 का मान अब देखिए पुनः हम लोग क्या करेंगे कि अब यही मान जो है हम लोग फलन में रखेंगे। इस फलन में रख करके निकालेंगे और देखेंगे कि हम लोग का मान क्या आ रहा है। ठीक है। तो ये x2 का मान हम लोग डायरेक्ट रख कर भी निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट रख कर निकाल लेते हैं। तो पुनः x2 यानी कि न्यूटन रैप्सन नियम से जो है कि x2 का मान यानी कि द्वितीय लगभग मान हम लोग क्या हो जाएगा वही सूत्र आपका हो जाएगा x नॉट या देखिए अब x1 पर निकल रहा है ना तो यहाँ पर हो जाएगा x1 और माइनस हो जाएगा एफ x1 अपान हो जाएगा एफ डैश x1 बस मान रख देना है। x2 इजिकल टू हो जाएगा x1 का मान क्या है 5.4 माइनस एफ 5.4 अपान एफ डैश 5.4। तो x2 इजिकल टू हो जाएगा 5.4 माइनस इसका वैल्यू क्या है देखिए x का मान है तो fx इसमें रखना है इसमें। तो यह हो जाएगा 5.4 का क्या स्क्वायर माइनस 29 बटा में एफ डैश एक्स इसमें रखेंगे ना ये अवकलन वाला में रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5.4। अब यहाँ से हो जाएगा x2 इजिकल टू हो जाएगा 5.4 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या 29.16 माइनस आपका 29 हो जाएगा बाटा में इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10.8। तो यहाँ से x2 इजिकल टू हो जाएगा 5.4 माइनस जब हम लोग इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद ये कितना आ जाएगा आपका घटाने के बाद आ जाएगा 0.016 क्योंकि 29.16 में से 29 घटाएंगे तो ये इतना ही हो जाएगा बाटा में यह हो जाएगा 10.8। x2 इजिकल टू इसे इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 58.32 माइनस 0.16 डिवाइड बाई 10.8। अब x2 इजिकल टू हो जाएगा ये 58.16 दूनी के 32 यानी कि ये हो जाएगा 16 बाटा में वो हो जाएगा 10.8। ठीक है। अब ये भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 5.3851 या हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ से 5.385। इतना जो है आपका फाइनल आंसर आ गया क्योंकि हमको दशमलव के कितने स्थान तक चाहिए 3 स्थान तक। क्या यहाँ पे दशमलव के 3 स्थान तक आ गया है तो यहाँ पर जो है ये फाइनल आंसर हो गया। यानी कि x2 द्वितीय लगभग मान हो जाएगा न्यूटन रैप्सन नियम से x2 इजिकल टू हो जाएगा 5.385 क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या दशमलव के 3 स्थान तक चाहिए था तो दशमलव के 3 स्थान तक हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे अगर दशमलव के 4 स्थान तक का था तब यहाँ पर हो जाएगा 3, 8, 5 और 1 आ जाता क्योंकि चारों स्थान आपको ले लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग निकाल लिए। इसके बाद हम आपको समझाएंगे इसका दूसरा सवाल जो कि घनमूल के टाइप का है। तो घनमूल में रही यदि रहे देखिए वर्गमूल में था तो दोनों पक्षों का वर्ग किया गया
यदि घनमूल में रहेगा तो दोनों पक्षों का क्या किया जाएगा, घन किया जाएगा। इसके बाद सारी चीज़ें हम लोग को यही करनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। इसके बाद हम लोग लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 10 के तरफ, 10 का दूसरा। चलिए स्क्रीनशॉट आराम से इसका ले लीजिए। आपका जो इसका दूसरा है ना, दूसरे को मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो बाकी सब ये सब चीज़ें हटा देते हैं भाई। दोनों पक्षों का यहाँ पर घन करने के लिए लिख दिया जाएगा। अब देखिए सेम वही चीज़ें आपको को करना है, आप खुद कर सकते हैं। तो x बराबर मानेंगे, दूसरा सवाल है कि घन यानी कि घनमूल दे रखा है 18। दोनों पक्षों का क्या करेंगे यहाँ पर, घन करने पर। तो घन करेंगे तो यह हो जाएगा x का घात 3 बनेगा। इसका घन करेंगे तो घन हट जाएगा, घन करेंगे तो ये आपका पूरी कड़ी हट जाएगी क्योंकि क्यों है, और ये हो जाएगा 18। इसको इधर भेजेंगे तो x का क्यूब माइनस हो जाएगा 18 इजकल टू 0। अब बाकी सब चीज़ें वही चलेंगी आपकी जैसे हम लोग सॉल्व किए हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको हटाते हैं, जो चीज़ें हम लोग काम है यहाँ पे ना वही हम लोग केवल रहने देंगे, बाकी सबको हटाएंगे क्योंकि लिखना है तो हम लिखने वाला चीज़ वही से ही छोड़ देंगे। इसको भी हटा देते हैं इसमें से, इसको भी और इसके वही का मान शून्य के ज़्यादा करीब देखते हैं कौन होता है, x0 का मान क्या होता है। और यहाँ से तो बाकी सबको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इधर का भी मैं मिटा देता हूँ। चलिए देखिए अब यहाँ से क्या है, fx बराबर हम लोग ले लेंगे ये जो मान है उसको, यानी कि x का क्यूब माइनस 18। अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 3x का क्या स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करें, देखिए 18 है ना, 18 तो x का मान क्या रखेंगे कि 0 के करीब पहुँचेगा, तो 1 रखेंगे तो 1 तो बहुत आपका कम है, 1 बहुत कम हो क्योंकि 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका 17 होगा। लेकिन 0 से 17 बहुत दूर रहेगा माइनस में, ठीक है, उसके पास ले जाना है ना, पास वाली कंडीशन हम लोगों को इसमें हमेशा अधिकांश तौर से देखना है। तो चलिए हम लोग बार बार यहाँ पर रख करके मैं समझा देता हूँ। अब इसमें तो 1 रखेंगे तो बहुत दूर रहेगा, तो 1 रख करके देख लीजिए, 1 का क्यूब 1 माइनस 18 इजिकल टू हो जाएगा माइनस 17 जो कि 0 से बहुत छोटा है। 2 रख कर दिखा देते हैं, 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी के 4 दूनी के 8 माइनस 18 ये हो जाएगा माइनस 10 जो कि 0 से बहुत छोटा है। F3 रख कर देख लेते हैं, 3 तिली के न 3 27 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 27 माइनस 18 है तो यह देखिए घटेगा तो 8 17 में से 8 घटेगा आपका 9, यह हो जाएगा 9 ग्रेटर देन 0। देखिए 0 बड़ा हो गया। अगर F4 रखते हैं तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा माइनस 18 जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमको बहुत बड़ा नहीं लेना है, एक 9 हो गया, 9 से ये बड़ा अब हो जाएगा, तो यहाँ तक हमको नहीं जाना है, हमको एक ग्रेटर देन वाला मान लेना है, एक स्मॉलर देन वाला मान लेना है। देखिए ये स्मॉलर देन में हो गया, ये ग्रेटर देन में हो गया। अब इन दोनों में से देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है, कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है। अगर आगे की तरफ मान रखना चाहते हैं, F4 पर रखना चाहते हैं तो वो 9 से भी बड़ा हो जाएगा, तो पहले इससे छोटा मिला है तो ये हम लोग का हो जाएगा क्योंकि हम लोग को ये मान 2 मिल चुके हैं। अब ये जो आपका है मान F2 हो गया इंटू F3 हो गया। अब इनका गुणा करेंगे तो ये 0 से हमेशा छोटा ही होगा। अब सबसे इन दोनों में से सबसे 0 के निकटतम कौन है, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा 0 के निकटतम कौन है, तो 0 से माइनस 10 जो है 0 से दूर होता है, 9 जो है 0 से थोड़ा छोटा है, तो इसको आप ले सकते हो। यानी कि यह जो है F3 का जो मान है 0 के ज़्यादा करीब है, तो x0 का मान कितना हो जाएगा 3। तो अब यहाँ से हो जाएगा x1 इजिकल टू हो जाएगा, देखिए f डैश अभी अवकलन का मान चाहिए भाई, तो यहाँ पर चलिए हम लोग डायरेक्ट निकाल भी लेते हैं। तो चलिए f डैश 3 का हम लोग मान निकाल लेते हैं क्योंकि इस पर जब निकल रहा है x0 का मान 3 है तो f डैश 3 का मान चाहिए, तो यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 गुणे हो जाएगा 3 तिली के 9 9 3 27 यहाँ पर मान निकल गया। या इसमें भी रख करके एक ही बार आप निकाल सकते हैं। x0 का मान 3 माइनस f3 बटा में f डैश 3 का मान चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x1 इजिकल टू हो जाएगा 3 माइनस f3 का मान क्या है, f3 का मान है 9 बटा में f डैश 3 का मान क्या है 27, 9 एकम 9 9 3 27, तो x1 का मान इजिकल टू हो जाएगा 3 तिली के 9 1 10 10 बटा में क्या हो जाएगा 3।
तो 10/3 हो गया, तो भाग देंगे तो 3 तिली के 9, तो x1 इजिकल टू हो जाएगा 3 एकम 3 3 3 3 3 ऐसे करके कुछ आएगा, यानी कि यह हो जाएगा 3 तिली के 9, ये गलत है ना, रुकिए ये एक मिस्टेक है, 3 तिली के 9, 9 - 1/3, तो ये हो जाएगा 8/3। तो इजिकल टू 8/में जब 3 बनेगा तो 8/3 बनने का मतलब ये हुआ कि 2.66 करके आएगा, 2.666666 करके ऐसे आपका आएगा। तो यहाँ पर हम लोग से कह रहा था 2 शुद्ध अंक तक, कहाँ तक लेना है, केवल 2 शुद्ध अंक तक लेना है, या इसको हम 2 शुद्ध अंक तक लेंगे तो 2.66 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से x1 इजिकल टू हो जाएगा 2.66, ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो गया। अगर ध्यान दीजिए, अगर भाग देने के बाद हम लोग का 2.6 आता केवल, तो हमको 2 स्थान चाहिए दशमलव के बाद, लेकिन 1 है, तो फिर हम लोग निकालते x2 का मान, जिस तरह से हम लोग पहले किए हैं पहले में इसका, ठीक है, 10वें के पहले में जिस तरह से किए हैं कि हमको 3 स्थान तक पूछ रहा था, 2 स्थान तक आ रहा था, या 1 स्थान तक शायद आ रहा था, तो हम लोग तीसरा स्थान तक जाने के लिए फिर x2 का मान निकालें। तो अगर ये 2.6 आता तो हमको 2 स्थान तक चाहिए था, तो दूसरा स्थान तक निकालने के लिए फिर हम लोग x2 का मान हम लोग निकालते, तो सूत्र बन जाता कि x1 - f(x1) अपान f'(x1), यानी x1 का मान रख करके फिर हम लोग यही प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो हम लोग का यहाँ से निकल चुका है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो 2.6, या यहाँ पर निकटतम स्थान यदि ले लेना, देखिए ये तीसरा स्थान जो है 5 से अधिक है, या 5 भी होगा तो इसमें एक अंक जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.67 आपका हो जाएगा। निकटतम स्थान लेंगे तो आपको पता ही है कि कभी भी निकटतम स्थान लिया जाता है तो इसके आगे वाला यदि अंक 5 हो या 5 से अधिक हो तो इसके पीछे वाला में पहले वाले में एक अंक क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हमको 2 स्थान तक चाहिए, लेकिन तीसरा स्थान 5 है 5 से अधिक है, तो एक स्थान इसमें जुड़ जाएगा, तो यानी कि यह हो जाएगा 2.67। इस तरह से आपको करना था। तो हमें उम्मीद है आपसे कि ये जो भी इस वीडियो में प्रश्न बताए हैं, 5 प्रश्न हम लोग बताएं लेकर चले हैं 6 से 10 तक। अगर उस किसी भी प्रश्न में आपको परेशानी है तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो है कि आपको दिया जाएगा प्रश्न नंबर 11 से।